हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ। तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेहु। तुलसी तीनों तब भबै जो चातक मत लेहु। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली इस ग्रंथ से संकलित दोहों की व्याख्या। देखिए, इस समय हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं की यात्रा पर हैं। हमने कई सारी रचनाओं से जो अवतरण हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनको पढ़ रहे हैं और आज हम लोग दोहावली से अवतरित दोहों की व्याख्या देखेंगे। देखिए, दोहावली गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहों का एक संग्रह ग्रंथ है। इसमें लगभग 573 दोहे हैं और बहुत सारे दोहे जो इसमें हैं वो इनके अन्य ग्रंथों में भी मिलते हैं और ये दोहे बहुत ही अच्छे हैं। ये नीति परक हैं, संसार में कैसे रहना चाहिए, संसार कैसा है, किस तरह का व्यवहार करता है, ये सारी बातें इनके दोहों में यहाँ मिलेंगी। बहुत सारे दोहे रामचरितमानस के हैं, बहुत सारे दोहे रामाज्ञा प्रश्न के हैं। इस दोहावली में, इस दोहावली की जो भाषा है वो ब्रज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ। तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नव नेहु। तुलसी तीनों तब भबै जो चातक मत लेहु। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ। तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि हरो यानी हरा भरा, चरह यानी चर लेते हैं, तापहि यानी तापते हैं, बरत यानी सूखने पर, फरे यानी फल लगने पर, पसार यानी पसारते हैं, फैलाते हैं, हाथ यानी हाथ। तो गोस्वामी जी कितनी सुंदर नीति की बात बता रहे हैं कि इस जगत में सभी प्राणी स्वार्थी हैं, स्वार्थ परख ही सबका प्रेम है और कह रहे हैं कि हरो चरहि तापहि बरत फरे पसारहि हाथ। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में जब वृक्ष हरो यानी हरे भरे रहते हैं तो पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जानवर हरे भरे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको चर लेते हैं यानी खा लेते हैं। यानी वृक्ष जब हरे भरे रहते हैं तो पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं, खा लेते हैं। और तापहि बरत, जब वृक्ष सूख जाते हैं तो जो उनकी लकड़ी सूख जाती है तो तापहि बरत, तो लोग उस सूखे हुए वृक्ष की लकड़ी को जलाकर ताप लेते हैं, हाथ इत्यादि गर्म कर लेते हैं, जैसे ठंडियों में सब लोग तापते हैं। कहने का मतलब वृक्ष हरा भरा था तब भी संसार के लोग अपना स्वार्थ निकाल रहे थे, अपने जानवरों को, अपने पशु पक्षियों को छोड़ देते थे और वो वृक्षों को खा लेते थे। और जब वृक्ष सूख जाता है तब भी संसार के लोग उससे स्वार्थ अपना सिद्ध करते हैं, उसकी लकड़ी को जलाकर ताप लेते हैं और फरे पसारे हाथ। गोस्वामी जी कहते हैं जब उन वृक्षों पर फल लगते हैं तो यही संसार के लोग उसके सामने हाथ फैलाते हैं, यानी हाथ फैलाकर उन वृक्षों से फल लेते हैं। यानी हर तरह से संसार के लोग अपना काम निकालते हैं किसी से। जैसे वृक्ष जब हरा भरा होता है तो इनके पशु पक्षी उसे चर लेते हैं, खा लेते हैं। वृक्ष जब फल वाला होता है तो उसी के सामने हाथ फैलाते हैं और वृक्ष जब सूख जाता है तो उसकी लकड़ी को जलाकर ताप लेते हैं। ऐसा
कहने का मतलब है हर तरह की स्थिति में संसार के प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए रहते हैं, स्वार्थ सिद्ध करने में तल्लीन रहते हैं। और गोस्वामी जी आगे बहुत अच्छी बात कहते हैं कि तुलसी स्वार्थ मित्र सब, इस संसार में सभी लोग स्वार्थ के मित्र होते हैं, यानी सभी प्राणी जब तक जिसका स्वार्थ है तभी तक उसके साथ है, जब स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है तो उससे अलग हो जाता है। तुलसी स्वार्थ मित्र सब, मित्र यानी मित्र। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में सभी मित्र और संबंधी जो हैं इस स्वार्थ के कारण ही अपना संबंध रखते हैं। और परमार्थ रघुनाथ, परमार्थ यानी दूसरे के अर्थ के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए। परमार्थ रघुनाथ यानी रघुनाथ जी ही ऐसे हैं जो परमार्थ के मित्र हैं, यानी स्वार्थ के मित्र नहीं। स्वार्थ में केवल अपना फायदा देखा जाता है, परमार्थ में औरों का। सिर्फ राम जी ही ऐसे हैं जो परमार्थ के मित्र हैं, यानी सबके दुख सुख को जो अपना मानते हैं, दीनहीनों को अपना लेते हैं, औरों के जैसे स्वार्थ परक नहीं है। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि राम जी परमार्थ के मित्र हैं और बाकी ये संसार स्वार्थ का मित्र है। जब तक स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तब तक लोग साथ जुड़े रहते हैं। जिस दिन हम लोगों के स्वार्थ की पूर्ति में असमर्थ हो जाते हैं उसी दिन सभी व्यक्ति हमें छोड़ देने में देर नहीं लगाते। कहने का भाव है कि संसार मिथ्या है, स्वार्थी है। परमार्थ रघुनाथ श्री राम ही ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा हित चाहते हैं, हमारा हित करने के लिए तत्पर रहते हैं। कहने का अर्थ है कि संसार के प्राणी अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के चलते प्रत्येक से लाभ उठाना चाहते हैं, हर स्थिति में अपना स्वार्थ पूर्ण करते हैं। परमार्थी तो केवल रघुनाथ जी हैं, दूसरों के हित की चिंता करने वाले तो केवल रघुनाथ जी हैं, यानी ईश्वर ही ऐसे हैं जो सबके हित की कामना करते हैं, इसीलिए उन्हीं से संबंध जोड़ना अच्छा है। देखिए, भाषा हम बता ही चुके हैं, ब्रज भाषा, रस इसमें शांत है, अलंकार इसमें अन्योक्ति है। अन्योक्ति की चर्चा हमने अपने पुरानी कक्षाओं में की है। जब कोई बात किसी और को कही जाए परंतु वो दूसरों पर भी लागू हो तो वो अन्योक्ति होती है, यानी किसी दूसरे को कहकर किसी और जगह वो बात पहुंचाना अन्योक्ति कहलाता है। और छंद यहाँ दोहा है, संपूर्ण दोहावली का छंद दोहा ही है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, मान राखिब्यो मांगिब्यो पियसो नित नवनेहु। मान राखना यानी सम्मान रखना या सम्मान की रक्षा करना। मांगिबो यानी मांगना, पियसो यानी प्रियतम से, नित्य यानी नित्य, नव नेहु, नव यानी नवीन नया, नेव यानी स्नेह, तीनों यानी तीनों, तब यानी तब, फब यानी सुशोभित होते हैं, शोभा देते हैं। चातक, चातक बोलते हैं चकवा पक्षी को। मत यानी विचार, लेह यानी लेना, स्वीकार करना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मान राखिबो मांगिबो, कि मान की रक्षा करना यानी मान रखना, मांगिबो मांगना, और पियसो नित्य नवनेहु, और अपने प्रियतम से नित्य नया नया प्रेम करना, यानी नए नए तरीके से प्रेम करना। नए नए तरीके से प्रेम करने से प्रेम में प्रगाढ़ता आती है, प्रेम बढ़ता है, निरंतर प्रेम बढ़ता जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी तीनों तब फबैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये तीनों तभी सुशोभित होते हैं, तभी शोभा देते हैं जो चातक मत लेहु, जब इन सब के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए चातक का मत लिया जाए, चातक के मत को स्वीकार किया जाए, चातक के सिद्धांत को स्वीकार किया जाए। अब देखिएगा चातक का सिद्धांत आखिर क्या है। चातक केवल बादल से ही पानी मांगता है, मानो बादल इसका प्रेमी है। और इतना ही नहीं, बादल का मान रखता है कि कभी और कहीं से पानी नहीं पीता, पानी पिएगा तो बादल के द्वारा दिया गया ही पानी पिएगा, अन्यत्र कहीं पानी नहीं पिएगा। तो ये हुआ बादल का सम्मान रखना, मान रखना। और मांगना, केवल बादल से ही पानी मांगता है। और पियसो नित नवनेहु, और ये तो जग जाहिर है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद ही जब बरसती है तभी चातक पक्षी अपनी प्यास बुझाता है। तो
स्वाति नक्षत्र की बूंद की प्राप्ति करने के लिए वो बादल से नित्य नया प्रेम स्थापित करता रहता है, बादल से प्रेम बढ़ाता रहता है। पियसो नित नवनेहु, अपने प्रियतम अर्थात बादल से नित्य नया प्रेम बढ़ाता रहता है, निरंतर अपने प्रेम में प्रगाढ़ता लाता रहता है बादल से, क्योंकि बादल ही है जो उसको स्वाति नक्षत्र का पानी दे सकता है। इसीलिए वो बादल से ही प्रेम करता है और बादल से नित्य नया स्नेह स्थापित करता रहता है। तो उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में ये तीनों तभी शोभा देंगी जब इसमें चातक का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। कहने का मतलब है कि मनुष्य को भी केवल एक से ही प्रेम करना चाहिए, अपने प्रियतम से ही प्रेम करना चाहिए, अन्यत्र नहीं। यानी जैसे चातक केवल और केवल बादल से प्रेम करता है, एक से ही प्रेम करता है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति को भी केवल अपने ही प्रियतम से प्रेम करना चाहिए, अपने ही प्रियतम से प्रेम मांगना चाहिए। और पियसो नित नवनेहु, और अपने उसी एक प्रियतम से नया नया प्रेम स्थापित करना चाहिए, नया नया प्रेम जोड़ना चाहिए, यानी निरंतर प्रेम को बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे जो प्रेम की अनन्य भावना है वो प्राप्त होगी। यानी प्रेम अनन्य होता है, प्रेम किसी एक से ही हो सकता है, जो बहुत लोगों से हो वो प्रेम नहीं होता। तो मनुष्य को चाहिए कि वो किसी एक से ही प्रेम करे और उसी से अपना प्रेम बढ़ाता रहे। इसी से प्रेम की जो अनन्य भावना है, जो प्रेम की अनन्यता है, वो उजागर होगी, वो फलीभूत होगी, वो सफल होगी। और जब प्रेम सफल होगा और जब प्रेम की प्रगाढ़ता जीवन में आएगी तो जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा देखिए, जितने भी अवतरण दोहावली के यहाँ संकलित हैं, इन सब में दोहा छंद है और इन सब की भाषा ब्रज है, क्योंकि दोहावली ही ब्रज भाषा में है और दोहावली के सभी छंद दोहा है। अब हम हर दोहे में केवल रस और अलंकारों की चर्चा करेंगे। तो इसमें रस शांत है और अनुप्रास अलंकार दिख रहा है, साथ में अन्योक्ति अलंकार है। पुनः चातक के माध्यम से मनुष्यों को संबोधित किया जा रहा है, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, नहीं जांचत नहीं संग्रही, शीस नाई नहीं ले, ऐसे मानी मांग नहीं को बारिद बिन दे, चरण चोच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर बिबरन समय, बक उघरत तेहि काल। गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं जांचत नहीं संग्रही। जांचत यानी याचत, यानी याचना करना, मांगना। संग्रही यानी संग्रह करने वाला, इकट्ठा करने वाला। शीस यानी सिर, नाय यानी झुकाकर, ले यानी लेना, मानी यानी सम्मानी, स्वाभिमानी, मांगने ही यानी मांगने वाले को, याचक को, बारिद यानी बादल, बिन यानी बिना, दे यानी देना। देखिए, कल हम लोगों ने चातक की विशेषता देखी थी। चातक की विशेषता यह है कि बादल के द्वारा दिया गया ही पानी पीता है, और इतना ही नहीं, बादल के द्वारा स्वाति नक्षत्र में दिया गया पानी ही पीता है, और कोई पानी नहीं पीता, उसी से अपनी प्यास बुझाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं जांचत, परंतु ऐसा करने के लिए यानी अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं जांचत यानी नहीं याचत, अर्थात याचना नहीं करता कि आप जल की बूंदों को मुझे दे दीजिए। यानी जल की बूंदों के लिए बादल से चातक याचना नहीं करता, और नहीं संग्रही और संग्रह नहीं करता। कहने का मतलब है, जैसे अभी संसार के लोग हो, तो जब ये पता चल जाए कि किसी विशेष समय की ही चीज मेरे लिए लाभदायी है, तो उसको इकट्ठा करने लगते हैं, उसको इकट्ठा करके कि मेरे आगे काम आएगी, उसका संग्रह कर लेते हैं। परंतु वह जो चातक है वो जल की बूंदों का संग्रह भी नहीं करता, यानी वह जल की बूंदों का संग्रह नहीं करता कि स्वाति नक्षत्र के पानी से ही मेरी प्यास बुझेगी, तो लाओ कहीं स्वाति नक्षत्र का पानी इकट्ठा कर लूं। ऐसा नहीं करता, वह जल की बूंदों को इकट्ठा नहीं करके रखता, संग्रह नहीं करता।
और शीस नाई नहीं ले। गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वह सिर झुकाकर भी नहीं लेता। कहने का मतलब है अगर किसी से कुछ मांगना होता है तो लोग उसके सामने झुक जाते हैं, परंतु चातक ऐसा नहीं है। औरों के जैसे मांगते समय वह सिर झुकाकर नहीं मांगता, वह तो अपना मुंह ऊपर किए रहता है और स्वाति नक्षत्र के बूंद की प्रतीक्षा करता रहता है। कहने का मतलब है मांगता भी नहीं और जब वहाँ से मिलता है तो संग्रह भी नहीं करता और सिर झुकाकर भी नहीं लेता। कहने का मतलब है कितना सम्मानित है, कितना स्वाभिमानी है कि याचना नहीं करता, मिलने पर संग्रह नहीं करता और सिर झुकाकर नहीं लेता, सिर उठाकर मांगता है, सम्मान से मांगता है। ऐसा मांगने में अपना सम्मान नहीं खोता है। कहने का भाव है कि याचना करने से, किसी से कोई चीज मांगने पर मान सम्मान कम हो जाता है। तो चातक के माध्यम से गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि वह याचना भी नहीं करता कि आप स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद मुझे दे ही दीजिए, और संग्रह नहीं करता और सिर झुकाकर भी नहीं लेता है, सिर झुकाकर भी ग्रहण नहीं करता। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि ऐसे मानी मांगने ही, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को, ऐसे मांगने वाले को जो इतना स्वाभिमानी हो कि याचना भी नहीं करेगा, संग्रह भी नहीं करेगा और सिर झुकाकर ग्रहण भी नहीं करेगा। ऐसा आमतौर पर लोग किसी से कुछ मांगते हैं तो झुक जाते हैं, उनका सिर झुक जाता है कि ये मुझे दे रहे हैं, परंतु वह ऐसा नहीं है, वह सिर झुकाकर भी नहीं लेता। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को बारिद बिंदेई। बारिद यानी बादल, को यानी कौन, बादल के अलावा कौन दे सकता है। कहने का मतलब है ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को वो स्वाति नक्षत्र की बूंद भला बादल के अलावा और कौन दे सकता है। कहने का मतलब है संसार के लोगों से अगर मांगा जाए कोई चीज तो वो ये सोचते हैं कि ये मेरे आगे झुक जाए। अगर आप किसी से अकड़ के कोई चीज मांगेंगे, सिर उठाकर कोई चीज मांगेंगे तो वो नहीं देगा, परंतु यहाँ तो ऐसा है कि सिर झुकाकर नहीं लेता। तो ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को बादल के अलावा और कौन दे सकता है स्वाति नक्षत्र की बूंद। यानी संसार के लोग तो उखड़ जाएं ऐसी बात पर कि एक तो मांग रहा है, ऊपर से स्वाभिमान से मांग रहा है। तो सांसारिक लोगों के बस की बात नहीं है कि इस तरह के स्वाभिमानी मांगने वाले की इच्छा पूर्ति कर सकें। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि को बारिद बिंदेई, ऐसे स्वाभिमानी मांगने वाले को स्वाति नक्षत्र की बूंद भला बादल के अलावा कौन दे सकता है। देखिए रस इसमें भी शांत है। भाषा की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, ब्रज भाषा है। अन्योक्ति अलंकार इसमें भी है क्योंकि चातक के माध्यम से संसार के लोगों को भी बताया जा रहा है कि मांगने से मनुष्य का मान सम्मान कम हो जाता है। और छंद दोहा है ही है, अनुप्रास अलंकार भी दृष्टिगोचर हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। चरण चोच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर बिबरन समय, बक उघरत तेहि काल। देखिए इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात सिखा रहे हैं कि बनावटी चीज कभी भी वास्तविक चीज का स्थान नहीं ले सकती। चरण चोच लोचन रंगो, चलो मराली चाल, क्षीर नीर बिबरन समय, बक उघरत तेहि काल। बकुले को संबोधित करके कहा जा रहा है कि यदि बकुला चरण चोच लोचन, अपने चरणों को, अपनी चोंच को और अपनी लोचन यानी आंखों को रंगो यानी रंग ले, और चलो मराली चाल, मराल बोलते हैं हंस को, और हंस के जैसे चाल भी चलने लगे। यानी कोई बकुला अपने चरण को, अपनी चोंच को और अपनी आंखों को रंग ले और हंस के जैसे चलने भी लगे तब भी। कहने का मतलब है जो हंस होता है उसके चरण, उसकी चोंच और उसकी आंखें ही बकुले को और हंस को अलग अलग करती हैं। तो अगर बकुला हंस के जैसा अपने स्वरूप को बना ले, अपने चरणों को रंग ले, अपनी चोंच को रंग ले, अपनी आंखों को रंग ले और हंस के जैसे चलने भी लगे, बकुला हंस के जैसा बन जाए दिखावटी में, बनावट में, तो क्षीर नीर बिबरन समय, बक उघरत तेहि काल। क्षीर यानी क्षीर यानी दूध, नीर यानी पानी, बिबरन यानी अलग करना,
विवरण देना। बक यानी बकुला भी हमने बताया ही, उघरत यानी पोल खुलना, कलई खुलना, ते ही काल यानी उस समय। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई बकुला यदि हंस का स्वरूप धारण कर ले, हंस के जैसे अपने आप को बना ले, परंतु उससे वो हंस नहीं हो जाता। जब दूध और पानी को अलग करने का समय आता है, उसी समय बकुले की सारी कलई खुल जाती है, सारा भेद खुल जाता है, क्योंकि दूध और पानी को तो केवल हंस अलग कर सकता है। बकुला जो बना हुआ हंस है वो कहाँ से कर पाएगा। इसलिए जब ऐसा समय आता है कि दूध और पानी को अलग किया जाए, तो ऐसे में बकुले का सारा भेद खुल जाता है कि वह बनावटी है, ना कि वास्तविक है। उस बकुले की वास्तविकता सबके सामने दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि वह बाहर से तो सब कुछ हंस के जैसा कर सकता है, लेकिन हंस का गुण तो ग्रहण नहीं कर सकता ना। ऐसे समय पर बकुला बकुला रह जाता है, वह हंस कभी नहीं बन पाता। कहने का भाव है कि कोई अगर दुष्ट व्यक्ति सज्जन का सा वेश बना ले तो इससे वो सज्जन नहीं हो जाता, वरन जब गुणों के परख की बात आती है तो उस दुष्ट व्यक्ति की कलई खुल जाती है, उस दुष्ट व्यक्ति का भेद खुल जाता है, क्योंकि वह सज्जन व्यक्ति का गुण धारण नहीं कर पाता, ऊपर से चाहे जैसा ही सज्जन दिखने लगे वो। देखिए इसमें भी रस शांत है, अन्योक्ति अलंकार इसमें भी है। देखिए हंस और बकुले के दृष्टांत के माध्यम से गोस्वामी जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि बनावटी चीज कभी भी वास्तविक चीज का स्थान नहीं ले सकती है। और अनुप्रास अलंकार भी दृष्टिगोचर हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आपु आपु कहाँ सब भलो, अपने कहाँ कोई कोई, तुलसी सब कहाँ जो भलो, सुजन सराहिए सोई। गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं, क्या कि संसार में औरों की भलाई करने वालों की सब जगह सराहना की जाती है। जो दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, हर कोई उनकी सराहना करता है, उनकी प्रशंसा करता है। आप कहाँ सब भलो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस संसार में हर कोई अपना भला चाहता है, यानी संसार के सभी लोग अपनी ही भलाई चाहते हैं। आप यानी अपने, आप यानी आपकी, तो आप यानी अपने आप की, कहाँ सब भलो कि सभी भलाई सोचते हैं, सभी भलाई करते हैं, यानी संसार में अपने आप की तो सभी भलाई करते हैं, अपने कहाँ कोई कोई। और कोई ही ऐसे होते हैं, हजारों में कोई एक ऐसे होते हैं जो अपनों का भी भला चाहते हैं, यानी संसार के अधिकतम लोग तो केवल अपनी ही भलाई चाहते हैं, परंतु कुछ लोग उसमें से ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई के साथ साथ अपनों की भी भलाई के विषय में सोचते हैं, यानी अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने से जुड़े हुए लोगों की भी भलाई सोचते हैं। अपने कहाँ कोई ही विरले मनुष्य होते हैं, कोई ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने के साथ साथ अपनों का यानी मित्रों का, अपने नातेदारों का भी भला सोचते हैं, भला करते हैं। तुलसी सब कहाँ जो भलो, परंतु गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो सबकी भलाई करने वाला हो, जो सबकी भलाई सोचने वाला हो, तुलसी सब कहाँ जो भलो, जो सबकी भलाई सोचने वाला हो, जो सबकी भलाई करने वाला हो, सुजन सराहिए सोई। सुजन यानी सज्जन, सराही यानी सराहना करने योग्य, सोई यानी वही सराहना करने के योग्य है, यानी सज्जन लोग उसकी ही प्रशंसा करते हैं जो सबकी भलाई चाहने वाला हो, यानी सबकी भलाई करने वाला ही भला होता है और वही प्रशंसा के योग्य होता है। बाकी तो संसार के लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपना ही भला चाहते हैं। कुछ उसमें से होते हैं जो अपने के साथ साथ अपनों का भी भला चाहते हैं, परंतु साधु लोग कहते हैं कि जो सबका भला करे वही प्रशंसा के योग्य है। सज्जन लोग उसी की सराहना करते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं जो सबका भला करता हो। बहुत ही सुंदर बात लिख रहे हैं इसमें। देखिए इसमें भी रस शांत है, अलंकार इसमें अनुप्रास है। आइए और आगे चलते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ग्रह भेषज जल पवन पट,
पाई कुजोग सुजोग। देखिए इसमें भी जो सत्संगति होती है, अच्छी संगति होती है, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी कि कोई वस्तु अच्छी संगति पाकर कैसे अच्छी हो जाती है और खराब संगति पाकर कैसे बुरी हो जाती है। तो देखिएगा, ग्रह यानी ग्रह, भेषज बोलते हैं औषधि को, जल यानी जल, पवन यानी हवा, पट यानी वस्त्र, पाई यानी पाकर, कुजोग यानी बुरा जोग, कु यानी खराब, जोग यानी योग, बुरा योग, सुजोग यानी अच्छा योग, अच्छी संगति, कुवस्तु यानी खराब वस्तु, सुवस्तु यानी अच्छी वस्तु, जग यानी संसार, सुलक्षण लोग यानी अच्छे लक्षण वाले लोग, समझदार लोग। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ग्रह, औषधि, जल, हवा और पट यानी वस्त्र, ये सारी चीजें यदि इनको कुजोग मिलता है, देखिए कुजोग दिया है, सुजोग दिया है, तो कुजोग को लेकर हम दूसरी लाइन में आएंगे तो कुजोग से कुवस्तु होगा और सुजोग से सुवस्तु होगा। यानी ये सारी चीजें जब कुजोग में होती हैं यानी बुरी संगति में होती हैं तो कुवस्तु बन जाती हैं, खराब वस्तुएं बन जाती हैं, और जब सुजोग होता है इनका यानी अच्छी संगति मिलती है तो सुवस्तु बन जाती हैं, यानी अच्छी चीजें बन जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। लखन ही सुलक्षण लोग। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस रहस्यमयी बात को संसार में समझदार लोग ही, गुणवान लोग ही जान पाते हैं। देखिए कुजोग और सुजोग को और अच्छे से थोड़ा आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। क्रमशः देखिएगा, ग्रह, ग्रह यानी जो नक्षत्रों वाला ग्रह होता है, जैसे राहु, केतु, शनि इत्यादि, तो ये जब कुजोग में होता है यानी किसी विशेष राशि से जब इसका संपर्क होता है तो यह बुरा फल देता है, और किसी अच्छी राशि से जब इनका संयोग होता है तो अच्छा फल देता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए शनि, कहने का भाव है कि जैसे 12 राशियां हैं तो 12 राशियों में मान लीजिए कि राहु केतु मेष राशि पर गया और मेष राशि उसके लिए खराब है, तो राहु केतु मेष राशि के साथ मिलकर बुरा फल देते हैं। और मान लीजिए मिथुन राशि पर गए तो उसके साथ जुड़कर अच्छा फल देते हैं। ऐसा यानी वही एक ही ग्रह किसी से जुड़कर बुरा फल देता है, किसी से जुड़कर अच्छा फल देता है। ऐसे ही औषधि को समझें तो औषधि किसी विशेष चीज के साथ, किसी विशेष खान पान के साथ ज़्यादा अच्छा फल देती है और किसी विशेष खान पान के साथ नुकसान करने लगती है। जैसे कोई दवा मान लीजिए शहद के साथ लीजिए तो अच्छा फल देगी, और उसी दवा को किसी अन्य चीज के साथ लीजिए, मान लीजिए चाय के साथ लीजिए, तो वो बुरा फल देगी। ऐसा समझ लीजिए कि वही औषधि वही है, परंतु किसी विशेष चीज के साथ वो अच्छा फल देगी, किसी विशेष वस्तु के साथ वो बुरा फल देगी। ऐसे ही जल, जल शुद्ध स्थान में है तो शुद्ध है, वही जल अशुद्ध जगह पे रख दीजिए तो अशुद्ध हो जाता है। यानी अच्छा संयोग मिला तो शुद्ध हो गया, बुरा संयोग मिला तो अशुद्ध हो गया। जैसे नाली में जो बह रहा है जल, जल तो वही है, परंतु वो नाली के साथ उसका संपर्क हुआ तो वो जल खराब हो गया, और घर में था तो अच्छा था। ऐसे ही पवन है, पवन जब फूलों से होकर आएगी तो अच्छी होगी, और जब वही किसी गंदी जगह से आएगी तो वो पवन दुर्गंध युक्त होगी। ऐसे ही पट है, पट यानी वस्त्र, वस्त्र अच्छी जगह रखा रहेगा तो शुद्ध रहेगा, परंतु गंदी जगह रख दिया जाए तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो ये सारी चीजें, इनको जब कुजोग मिलता है, खराब संगति मिलती है तो ये खराब हो जाते हैं, और अच्छी संगति मिलती है तो अच्छे हो जाते हैं। इस रहस्य को संसार में समझदार लोग ही जान पाते हैं, अच्छे लक्षण वाले लोग ही जान पाते हैं, सब कोई इस रहस्य को नहीं समझ पाता। ऐसा देखिए, इसमें भी रस शांत है और अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो सुनि समुझी अनीति रत, जागत रहे जो सोई, उपदेसी बो जगाई वो, तुलसी उचित न होई। बरसत हरसत लोग सब, कर सत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई।
गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को उपदेश देना व्यर्थ है जो जानबूझकर खराब कार्य करते हैं, जो सुनी समुझी अनीतिरत, जो सब कुछ सुनकर समुझ यानी समझकर, अनीति यानी बुरे काम में, अनीति में रत यानी लगा हुआ, तो अनीति रत यानी अनीति में लगा हुआ, जागत रहे यानी जागते हुए भी, जू यानी जो, सो यानी सोता हुआ रहता है, उपदेशिबो यानी उपदेश देकर, जगाइबो यानी जगाना, तुलसी उचित न होय। गोस्वामी जी कहते हैं या उचित नहीं होता या ठीक नहीं होता, यानी जो जानबूझकर सब कुछ सुनकर समझकर अनीति में लगा रहता है, जो सुन समझी अनीतिरत, जो सब कुछ जानकर समझकर अनीति में लगा हुआ रहता है, जानबूझकर अनुचित कार्य करता है, जानबूझकर खराब कार्य करता है, जागत रहे जो सोई, जो जागते हुए भी सोता रहता है। कहने का मतलब जब सब कुछ जान रहा है फिर भी सोते हुए का सा व्यवहार करता है, यानी समझदारी से काम नहीं करता, यानी अपने ज्ञान के नेत्रों को बंद करके संसार में रहता है, ज्ञान के नेत्रों को खोलने का प्रयास नहीं करता, ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का चक्षु नहीं खोलता। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे मनुष्य को उपदेश देकर जगाना, यानी जो सब कुछ जान ही रहा है फिर भी वो जानबूझकर गलत कार्य कर रहा है, अनुचित कार्य में लगा हुआ है, ऐसे मनुष्य को उपदेश देकर जगाना तुलसी उचित न होय। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उचित नहीं होता, ठीक नहीं होता। कहने का मतलब है जो सब कुछ जानते हुए ही अनीति में लगा हुआ है उसको भला उपदेश देने से क्या फायदा, वो हमारी बात मानेगा ही नहीं। ऐसे मनुष्य को उपदेश देकर जगाना उचित नहीं होता। या कह लीजिए कि ऐसे मनुष्य को आप उपदेश देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उपदेश व्यर्थ जाएगा, क्योंकि उसे तो ये पता है कि वह सब कुछ जान रहा है परंतु जानबूझकर बुरा आचरण कर रहा है, ये उसे दिखाई नहीं देता। तो ऐसे मनुष्य को उपदेश देकर जगाना व्यर्थ होता है, ऐसे मनुष्य को उपदेश देकर जगाना ही नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता ऐसा। ऐसे मनुष्य को आप कितना भी उपदेश दे लें वह अच्छे मार्ग पर नहीं आता है। यानी जानबूझकर कोई खराब काम करे तो आप ही बताएं भला उसको कैसे समझाया जा सकता है। देखिए इसमें भी रस शांत है, अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर हो रहा है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई। बरसत यानी बरसने से, हर्षत यानी हर्षित होना, प्रसन्न होना, लोग सब यानी सभी लोग, करसत यानी खींचने पर, खींचते हुए, लखै यानी देखना, प्रजा यानी प्रजा, सुभाग यानी सौभाग्य, ते यानी से, भूप यानी राजा, भानु यानी सूर्य। तो इस दोहे में गोस्वामी जी ने सूर्य का दृष्टांत दिया है और सूर्य का दृष्टांत देकर अच्छा राजा कैसा होता है उसके विषय में बताया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई। तो देखिए सूर्य क्या करते हैं, सूर्य धरती से जो जल होता है उसको खींचते हैं और फिर बाद में उसी जल को बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसाते हैं। यानी जल धरती से ही सूर्य ग्रहण करते हैं परंतु थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब वर्षा होती है उससे तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, लिया थोड़ा सा और दिया बहुत सा। तो बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सूर्य जब धरती से जल को खींचते हैं, कर्षण करते हैं, खींचते हैं, तब उसे कोई नहीं देख पाता, परंतु बरसत हर्षत लोग, परंतु जब वही सूर्य जल बरसाते हैं तब सभी लोग हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यानी खींचते समय तो कोई जान भी नहीं पाता कि सूर्य पृथ्वी से जल ले भी रहे हैं, परंतु वापस लौटाते समय, देते समय इतना जल दे देते हैं कि लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो प्रजा बहुत सौभाग्यशाली होती है, भाग्यशाली होती है जिसको सूर्य के सदृश, सूर्य के समान राजा प्राप्त होता है। यानी ऐसी प्रजा जिसका राजा सूर्य के समान होता है वो प्रजा बहुत भाग्यशाली होती है। यानी जैसे सूर्य लेते समय तो बहुत थोड़ा लेता है कि पता नहीं चलता, परंतु देते समय इतना दे देता है कि लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही कोई राजा जो प्रजा से कर इकट्ठा करे परंतु थोड़ा थोड़ा, और जब उसको वापस लौटाए
जनता के हित में तो बहुत ज़्यादा सा। जैसे सूर्य जल तो थोड़ा ग्रहण करता है, खींचता है धरती से, परंतु हजारों गुना लौटाता है, ऐसे ही वह राजा जो प्रजा से कर तो बहुत थोड़ा ले प्रजा के हित के लिए, परंतु जब प्रजा का हित करे तो बहुत ज़्यादा करे, ऐसा तो ऐसी प्रजा धन्य होती है, भाग्यशाली होती है, जिसको सूर्य के समान राजा प्राप्त होता है। देखिए, अमूमन राजा अपने सुख के लिए जनता से कर प्राप्त करते हैं और प्रजा अपने परिश्रम की कमाई राजा के चरणों में अर्पित कर देती है। ये एक चलन रहता है कि राजा प्रजा से कर लेता है और उसी से सुख वैभव प्राप्त करता है, यानी कार्य प्रजा के लोग करते हैं, गाढ़ी कमाई प्रजा की होती है, परंतु सुख राजा करते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वह प्रजा सौभाग्यशाली होती है जिसके राजा ऐसे हों कि प्रजा को अधिक सुखी करने के लिए कर वसूल करें, परंतु जब वापस लौटाएं तो बहुत ज़्यादा, यानी प्रजा के सुख के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कर की वापसी करें, धन की वापसी करें, जिससे प्रजा का कल्याण हो, और लें थोड़ा सा। यानी ऐसा समझे कि कर प्रजा से लें, लेकिन प्रजा के हित में उसको व्यय करते समय बहुत ज़्यादा व्यय करें, अपने पास से भी लगाएं। ऐसा राजा किसी प्रजा को, किसी देश को बड़े सौभाग्य से मिलता है। यानी भाव ये है कि किसी राजा को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जिससे काम चल जाए, जो न्याय युक्त हो। ऐसा नहीं कि प्रजा को लूट ले और उससे सुख प्राप्त करें, बल्कि न्यायपूर्ण कर ले और प्रजा का हमेशा कल्याण करने का विचार करें। ऐसे कार्य करें उस कर से जिससे प्रजा का कल्याण हो, प्रजा के कल्याण में ही प्रजा से लिया गया कर लगाएं। ऐसा राजा बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। जैसे सूर्य जब धरती से जल खींचते हैं तो कोई नहीं जान पाता, किसी को पता भी नहीं चलता, यानी इतना थोड़ा लेते हैं कि जान ही नहीं पड़ता, परंतु जब वापस लौटाते हैं तो हजारों गुना लौटाते हैं और वो दिखाई देता है, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा राजा प्रजा को बड़े सौभाग्य से मिलता है। यानी राजा को सूर्य की ही भांति प्रजा का ख्याल रखने वाला होना चाहिए। देखिए, बहुत ही अच्छी बात गोस्वामी जी ने बताई है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और रस इसमें भी शांत है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि मंत्री गुरु अरु वेद जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगिहि नास। तुलसी पावस के समय धरी को किलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि अगर किसी राज्य में मंत्री भयभीत हो जाए, चापलूस हो जाए, गुरु ऐसे हो जाए, वैद्य हो जाए, तो उस प्रजा का नाश सुनिश्चित है। मंत्री गुरु अरु वैद्य, जो मंत्री यानी मंत्री, गुरु यानी गुरु, अरु यानी और, वैद्य यानी वैद्य, जो यानी यदि, प्रिय बोलहि भय आस, किसी आशा से यानी अपने लाभ की इच्छा रखते हुए चापलूसी के कारण प्रिय बोलने लगे, यानी प्रिय ही बोलने लगे, केवल और केवल अच्छी लगने वाली ही बात बोलने लगे, यानी हाँ में हाँ मिलाने ही लगे। तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, राज धर्म तन तीन कर होई बेगिही नाश। बेगिही यानी शीघ्रता से, नाश यानी नाश, तीन कर यानी इन तीनों का। तो देखिए क्रमशः मिलाते हैं। मंत्री अगर ऐसा हो जाए, केवल राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाला हो जाए, चापलूसी के कारण या किसी आशा के कारण या डर के कारण केवल प्रिय बोलने वाला हो जाए, तो उस राज्य का नाश हो जाता है। गुरु अगर ऐसे हो जाएं तो धर्म का नाश हो जाता है, और वैद्य ऐसे हो जाएं तो तन यानी शरीर का नाश हो जाता है। यानी ऐसे मंत्री के कारण राज्य का, ऐसे गुरु के कारण धर्म का, और ऐसे वैद्य के कारण तन का यानी शरीर का शीघ्रता से नाश हो जाता है, शीघ्र ही विनाश हो जाता है इन तीनों का। यदि मंत्री, वैद्य और गुरु
किसी स्वार्थ के कारण, भय के कारण या चापलूसी के कारण या कह लीजिए अप्रसन्नता के कारण केवल और केवल प्रिय वाणी ही बोलने लगे, हित की बात ना कहकर केवल और केवल हाँ में हाँ मिलाने वाले हो जाएं, तो ऐसे मंत्री से राज्य का, ऐसे गुरु से धर्म का और ऐसे वैद्य से शरीर का, इन तीनों का होई बेगी ही नाश, इन तीनों का शीघ्रता से विनाश हो जाता है। कहने का मतलब है मंत्री को सदैव राजा के हित की बात करनी चाहिए, प्रिय बात नहीं करनी चाहिए कि सदैव प्रिय ही बोलता रहे और उसमें राजा का नुकसान हो जाए। ऐसे गुरु को सदैव प्रिय ही नहीं बोलना चाहिए शिष्य को, वरन उसके गलत कार्य पर उसको टोकना चाहिए, अच्छा मार्ग दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बात से गुरु रुष्ट हो, अप्रसन्न हो या कोई लालच हो गुरु को, तो वो शिष्य से हमेशा प्रिय ही बोलता रहे। शिष्य के गलत कार्य पर गुरु को बताना चाहिए कि ये बात गलत है। अगर गुरु ऐसा नहीं करेगा तो जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, या कह लीजिए शिष्य धार्मिक नहीं रह जाएगा। और वैद्य अगर ऐसा बोलेगा, यानी रोगी के हिसाब से रोगी की हाँ में हाँ मिलाएगा, जो रोगी चाहेगा वैसा वैद्य करेगा, तो भला बताइए रोगी का शरीर कहाँ बच पाएगा। इसलिए इन तीनों को सदैव स्वतंत्र बातें करनी चाहिए, चापलूसी वाली बातें नहीं करनी चाहिए, निर्भीक सलाह देनी चाहिए। यानी अच्छी बात हो वो चाहे अब बुरी लगे चाहे खराब लगे, परंतु उसको बताना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे मंत्री के कारण राज्य का, ऐसे गुरु के कारण धर्म का और ऐसे वैद्य के कारण, ऐसे चिकित्सक के कारण शरीर का, इन तीनों का शीघ्रता से नाश हो जाता है, शीघ्रता से विनाश हो जाता है। यानी ये तीनों चीजें तब बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। ऐसा देखिए कितना क्रमवार गोस्वामी जी ने बताया, मंत्री से राज्य का, गुरु से धर्म का, वैद्य से तन का। अनुप्रास आदि अलंकार दृष्टिगोचर हो रहे हैं, रस इसमें भी शांत है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी हैं कौन। पावस बोलते हैं वर्षा ऋतु को, धरी यानी धारण करना, कोकिल बोलते हैं कोयल को, मौन यानी मौन, दादुर यानी मेढक। तो देखिए यह भी एक अन्योक्ति है। गोस्वामी जी इस अन्योक्ति के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जब समाज में ऐसे लोगों का सम्मान होने लगता है जो वास्तव में सम्मान के पात्र नहीं होते, तो जो सज्जन लोग होते हैं, जो गुणवान लोग होते हैं, वास्तव में वो बेचारे चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बात अब सुनी नहीं जाती। जो झूठ मूठ के गुणवान बने होते हैं उन्हीं को लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो तुलसी पावस के समय गोस्वामी जी कहते हैं कि पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में धरी कोकिलन मौन, कोयल मौन धारण कर लेती है, चुप हो जाती है। क्यों चुप हो जाती है कि अब तो दादुर बोली हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में मेढक ही टर टर बोलते रहते हैं, चारों तरफ मेढक की ही आवाज आती रहती है, उस आवाज में कोयल की मीठी आवाज दब जाती है। इसीलिए कोयल मौन धारण कर लेती है कि अब तो दादुर बोली हैं, कि अब तो वर्षा ऋतु में केवल और केवल मेढक टर्राएंगे, मेढक ही बोलेंगे और उनकी टर टर की आवाज में हमें पूछी हैं कौन। भला हमको कौन पूछेगा, हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा। यानी मेढकों की कर्कश आवाज कोयल की मीठी आवाज पर भारी पड़ जाएगी, कोयल की मीठी आवाज फीकी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी मेढकों की कर्कश आवाज के आगे, मेढकों की टर टर के आगे। यानी संसार में जब गुणवान लोगों का खराब समय आता है तो बेचारे वो चुप हो जाते हैं। उस समय गुणहीन लोग जो होते हैं उन्हीं की लोग सुनते हैं और उन्हीं गुणहीन लोगों का, उन्हीं ढोंगियों का सम्मान होता है। ऐसे समय को देखकर जो बेचारे सच में गुणवान लोग होते हैं वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब इन दुष्टों की आवाज़ के आगे मेरी आवाज़ कुछ नहीं, मेरा समय खराब है, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। जैसे कोयल के लिए वर्षा ऋतु मानो बहुत खराब समय होता है तो कोयल चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि मेढक बहुत सारे हैं, उनकी टर टर की आवाज़ के आगे, उनकी कर्कश आवाज़ के आगे मेरी मीठी आवाज़ को भला कौन सुनेगा, कौन पूछेगा मुझे।
देखिए कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि गुणवानों का सम्मान जब कम हो जाता है गुणहीनों के आगे, ढोंगियों के आगे, तो बेचारे गुणवान मनुष्य चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। यानी दुष्ट व्यक्तियों की जब शक्ति बढ़ जाती है तो दुष्टों की ही बात लोग सुनते हैं, सज्जनों की बात कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए सज्जन लोग मौन धारण कर लेते हैं। ऐसा देखिए इसमें भी रस शांत है और अनुप्रास आदि अलंकार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। देखिए कितना सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया, दृष्टांतों के माध्यम से, अन्योक्तियों के माध्यम से कितनी नीतिपरक बातें हम लोग सीखे इस शीर्षक से। शीर्षक में संकलित सभी दोहों से कोई न कोई बात सीखने को अवश्य मिली। कितना सुंदर शीर्षक था यह। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। इस सेशन को अब हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में किसी दूसरे पाठ के साथ। धन्यवाद।